तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि सो रहा था और उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके आसपास कोई है। तभी उसके पास एक मॉन्स्टर आ जाता है जो उस बच्चे को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा तो नहीं डरता बल्कि बच्चे को देखकर वो मॉन्स्टर खुद डर जाता है। इसके बाद सीन को मॉन्स्टर की दुनिया के सीईओ की तरफ दिखाया जाता है। इस दुनिया में मॉन्स्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये बच्चों को डरा कर उनकी चीखें इकट्ठा कर सके। तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये मॉन्स्टर्स चीखें क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। मॉन्स्टर्स इन चीखों को इकट्ठा इसलिए करते हैं ताकि उसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सके। अगले ही सीन में हम सूली नाम के एक फेमस मॉन्स्टर जो कि आसानी से बच्चों को डराता है और उसके दोस्त माइक को देखते हैं। अगले दिन सूली जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है और फिर माइक के साथ कंपनी के लिए निकलता है। रास्ते में सूली माइक से कहता है कि आज तो तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो। तो माइक कहता है कि हाँ दोस्त, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पे लेकर जाने वाला हूँ। कंपनी पहुंचने कर माइक अपने गर्लफ्रेंड से डिनर डेट के बारे में कह रहा होता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सीन को लॉकर रूम की ओर शिफ्ट किया जाता है जहाँ सूली माइक से कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर रेंडल नाम का एक मॉन्स्टर आ जाता है। रेंडल उन दोनों को कहता है कि आज रात मैं ही सबसे ज्यादा चीखें कलेक्ट करूंगा और ज्यादा स्कोर बनाऊंगा। और फिर रेंडल की बातों पर ध्यान ना देते हुए माइक रोज के पास आ जाता है। रोज एक मॉन्स्टर होती है जो कि सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखती है। माइक रोज को कुछ भी पूछे इससे पहले रोज माइक पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने जो पुराने डॉक्यूमेंट्स लिए थे अभी तक वापस क्यों नहीं किए। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और इनके सामने कुछ दरवाजा होते हैं जिनकी मदद से ये सभी दूसरी दुनिया में जाते हैं और बच्चों को डराते हैं। मॉन्स्टर्स अपने काम पर लग जाते हैं और स्कोरबोर्ड में ये दिखाया जाता है कि सूली ज्यादा पॉइंट से लीड जा रहा है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रैंडल ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लिया है। बच्चों को डराने का काम खत्म करने के बाद सूली हंसता हुआ बच्चों के चीखों को सिलेंडर्स में लोड करके लाता है। अगले सीन में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके पीठ पर एक शॉक चिपकी हुई थी। इसके बाद वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और शॉक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मॉन्स्टर के सारे बाल काट देते हैं। सारे मॉन्स्टर काम खत्म करके अपने घर जाने लगते हैं। तभी रोल्स आ जाती है और माइक से कहती है कि तुमने अभी तक डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए, मुझे जल्द से जल्द वो डॉक्यूमेंट्स ला कर दो। तो तभी माइक कहता है कि मुझे आज रात डिनर पर जाना है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सूली को कह दूंगा, वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लाकर दे देगा। इतना कहने के बाद माइक सूली के पास पहुंचता है जहां वो उसे डॉक्यूमेंट्स का लोकेशन भेज देता है और खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर चला जाता है। इसके बाद सीन को कंपनी की ओर शिफ्ट किया जाता है जहां सूली माइक के डॉक्यूमेंट्स लेने पहुंच जाती है। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तब वो वहां पर एक छोटी सी बच्ची को देखकर घबरा जाती है। सूली जल्द ही उस लड़की को दरवाजे में अपनी दुनिया में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि वो बच्ची अब भी सूली के पीछे चिपकी हुई होती है। इसके बाद सूली उस बच्ची को एक बैग में छिपाकर फिर से भेजने की कोशिश करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रैंडल आ जाता है। सूली देखता है कि कैसे रैंडल रात भर पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा था ताकि चीटिंग करके ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर सके। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके माइक की ओर दिखाया जाता है जो आप गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर होता है और जब वो अपने सामने सूली को देखता है तब वो उसे जाने के लिए कहता है। सूली वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी वो बच्ची बैग से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर सारे मॉन्स्टर्स घबरा जाते हैं। सूली उस बच्ची को एक बॉक्स में रख देता है और माइक के साथ घर चला जाता है। कुछ देर बाद ये न्यूज मॉन्स्टर की दुनिया में फैल जाती है कि कोई दूसरी दुनिया की बच्ची मॉन्स्टर की दुनिया में आ गई है। जैसे ही ये न्यूज चारों ओर फैलती है सोल्जर्स उस बच्ची को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सीन को माइक और सूली की घर की ओर शिफ्ट किया जाता है जहाँ वो बच्ची को उस बॉक्स से बाहर निकालती है और जोर जोर से रोने लगती है। सूली और माइक ये नोटिस करते हैं कि उस बच्ची के रोने की आवाज से रूम में कुछ एनर्जी क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से रूम की लाइट्स ब्लिंक हो रही है। बच्ची को रोता हुआ देखकर माइक उसे चुप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो इधर उधर टकराने लगता है और बच्ची हंसने लगती है। बच्ची इतना जोर जोर से हंसती है कि उस रूम में बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है और रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है और कुछ देर बाद बच्ची चुप हो जाती है और एक ड्राइंग बुक में रैंडल का ड्राइंग बनाती है, जिससे देखकर सूली माइक से कहता है कि शायद रैंडल इस बच्ची के बारे में कुछ जानता होगा। उस बच्ची के सोने के बाद सूली और माइक ये सोच रहे होते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस बच्ची को वापस भेजना होगा, नहीं तो मॉन्स्टर की दुनिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगली सुबह सूली और उस बच्ची को मॉन्स्टर का कॉस्ट्यूम पहना देते हैं ताकि किसी को उस बच्ची के ऊपर
सकना माइक और सूली बच्ची को लेकर कंपनी पहुंच जाते हैं। कंपनी पे पहुंचकर सूली ये देखता है कि कैसे चारों ओर सोल्जर बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद वो बच्ची सीधा सीईओ के पास जाती है, लेकिन मॉन्स्टर कस्टम की वजह से सीईओ उस बच्ची को पहचान नहीं पाता और फिर सीन को शिफ्ट करके लॉकर रूम की ओर दिखाया जाता है, जहाँ बच्ची सूली से कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है। तो सूली उस बच्ची को टॉयलेट करवाने के लिए ले जाती है और सूली उस बच्ची का नाम बो रखता है और फिर टॉयलेट करवाने के बाद दरवाजे के पास लेकर जाता है। लेकिन माइक सूली से कहता है कि ये वो दरवाजा नहीं है जिससे ये बच्ची यहाँ आई थी। तभी वहाँ पर रैंडल आ जाता है, जिसके हाथ में एक न्यूज़पेपर होता है। उसमें रैंडल के साथ उस बच्ची का फोटो भी होता है। फोटो देखकर माइक उसे पूछता है कि बच्ची कहाँ है, लेकिन रैंडल कोई भी जवाब नहीं देता और उसे भागने ही लगता है कि तभी माइक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम चीटिंग करके पॉइंट्स कलेक्ट करते हो। ये सुनकर रैंडल घबरा जाता है और कहता है कि मैं कुछ टाइम के वक्त दरवाजा रख दूंगा और तुम उसे वापस भेज देना। इसके बाद सीन को लंच टाइम की ओर दिखाया जाता है, जहाँ सूली और माइक बच्ची को लाकर उस रूम में जाते हैं जहाँ रैंडल ने जाने के लिए कहा था। सूली वहाँ पहुंचकर देखता है तो उससे सामने एक दरवाजा दिखता है, लेकिन उससे कुछ गड़बड़ी लगती है। तो माइक कहता है कि तुम रुको, पहले मैं अंदर जाकर देखता हूँ। जैसे ही माइक अंदर जाता है तो रैंडल उसे बच्ची समझकर उसे बॉक्स में बंद कर देता है और दरवाजा गायब हो जाता है। तभी सूली बच्ची को लेकर एक कमरे में छिप जाता है, जहाँ एक सीक्रेट रूम ओपन हो जाता है और सूली भी उस रूम में चला जाता है। सूली देखता है कि रैंडल भी उसी रूम में है और जब वो बॉक्स ओपन करता है तो बॉक्स में माइक को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। माइक से बदला लेने के लिए रैंडल उसके सामने एक मशीन लगा देता है, लेकिन वो मशीन किसी वजह से बंद हो जाती है। रैंडल वायर्स को चेक करने के लिए जाता है और इसी बीच सूली माइक को बचा लेता है और उसके जगह रैंडल के दोस्त को बांध देता है। रैंडल वापस आकर माइक की जगह अपने दोस्त को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके सीईओ की ओर दिखाया जाता है, जहाँ सूली उसे मदद मांगने के लिए आता है और सीईओ कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सीईओ एक दरवाजा मांगता है, लेकिन फिर कहता है कि ये तो वो दरवाजा नहीं है जिससे ये बच्ची यहाँ आई थी। तभी वहाँ पर रैंडल आता है और हमें पता चल जाता है कि सीईओ और रैंडल तो पहले से ही मिले हुए हैं। इससे पहले कि माइक और सूली कुछ करते, रैंडल एक दरवाजे की मदद से उन दोनों को एक बर्फीली जगह पर फेंक देता है। उस बर्फीली जगह में एक मॉन्स्टर होता है जो सूली और माइक की सारी बातें सुनता है और उन्हें कहता है कि नीचे एक गांव है, वहाँ पर कुछ बच्चे भी रहते हैं। उन बच्चों की अलमारिया की मदद से तुम वापस से मॉन्स्टर की दुनिया में जा सकते हो। सूली इस आइडिया से खुश होता है और मॉन्स्टर को थैंक्स कहकर गांव के लिए निकल जाता है, लेकिन माइक उसके साथ नहीं जाता। दूसरी तरफ रैंडल और सीईओ बच्ची को डराकर उसके चीखे इकट्ठा करने वाले थे, लेकिन वक्त रहते सूली वापस आ जाता है और बच्ची को बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रैंडल इनविजिबल होकर उसका गला दबाने लगता है। फिर वहाँ पर माइक आता है जो सूली से सॉरी बोलता है, लेकिन सूली कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि रैंडल ने उसका गला पकड़ रखा था। तभी माइक गुस्से से सूली की तरफ बर्फ फेंकने लगता है, जो कि रैंडल को लगती है और वो विजिबल हो जाता है। सूली रैंडल को मारकर बेहोश कर देता है और बच्ची को उठा दरवाजे तक पहुंच जाता है, जहाँ से ये बच्ची को उस दुनिया में वापस भेजने वाले। तभी वहाँ पर रैंडल आता है, जिसके बाद दोनों मिलकर रैंडल को एक अनजान दरवाजे में फेंक देते हैं और दरवाजे को तोड़ देते हैं। फिर वो देखते हैं कि सीईओ और सूली बच्ची का इंतजार कर रहे थे। माइक सोल्जर्स का ध्यान भटकाने के लिए बच्ची का ड्रेस लेकर भागता है और इधर सूली बच्ची को दरवाजे के अंदर छोड़ देता है, लेकिन सीईओ सूली का पीछा करता है और उस दरवाजे के अंदर जाता है, जहां वो सूली से कहता है कि हमें इस बच्ची की बहुत जरूरत है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग माइक और सूली की थी। जिस रूम में सूली उस बच्ची को अंदर भेजता है वो आखिर में एक ट्विनिंग रूम था, जिसके अंदर सोल्जर्स थे जो सीईओ की सारी सच्चाई जानते थे। सीईओ को सोल्जर्स पकड़ लेते, तभी वहाँ पर रोल्स आती है जिसकी मदद से बच्ची को उसके दुनिया में वापस भेज दिया जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अब सूली मॉन्स्टर की दुनिया का सीईओ बन चुका है और माइक भी अब सूली के साथ मिलकर बच्चों को हंसाने का काम भी करता है, जिस वजह से ज्यादा एनर्जी कलेक्ट करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की पहली पार्ट यहीं पर खत्म होती है।